हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक नगर है जो शाक्यों की राजधानी था। शाक्य एक समृद्ध राज्य था जिसके राजा प्रसेनजित थे। राज्य का शासन प्रबंध कुछ विशिष्ट गृहस्थियों की सभा करती थी, जिसमें से राजकुमार गौतम के पिता शुद्धोधन भी थे। उनकी पत्नी का नाम महामाया था। एक बार रात के समय शुद्धोधन की पत्नी ने सपना देखा कि एक बहुत ही भव्य सफेद हाथी ने उनकी कोख में प्रवेश किया है और उन्हें जरा भी कष्ट या पीड़ा नहीं हुई। सुबह उठकर रानी महामाया ने सबसे पहले यह सपना शुद्धोधन को सुनाया। शुद्धोधन ने विद्वानों से और ब्राह्मणों से सलाह जाननी चाहिए और इसकी व्याख्या करने को कहा। उन्होंने शुद्धोधन को खुशखबरी सुनाई कि महामाया ने गर्भ धारण किया है और वह एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी। अगर उस पुत्र ने गृहस्थ जीवन अपनाया तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु अगर वह घर गृहस्थी त्याग देगा तो वह सम्यक संबुद्ध हो जाएगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार सफेद हाथी इस बात का प्रतीक है कि पवित्रता और गौरव का साकार रूप उस भावी बुद्ध का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण होने वाला है। कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी उद्यान, जो साल के वृक्षों का बगीचा था, जहां महारानी अपने 10वें मास में घूमने के लिए गई थी, तभी एक साल के पेड़ के नीचे फूलों की झाड़ियों की ओट में बिना किसी कष्ट और परेशानी के बुद्ध का जन्म हुआ। पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जा रहा था क्योंकि यह बालक स्वाभाविक ही राज्य का भावी उत्तराधिकारी था। तभी महर्षि असित को अंतर्दृष्टि द्वारा इस तेजस्वी बालक के अवतरित होने का ज्ञान हुआ और वह राजमहल में पहुंच गए और उन्होंने राजा शुद्धोधन से बच्चे को देखने की इच्छा जाहिर की। राजा शुद्धोधन उनको शयन कक्ष में ले गए और जैसे ही महर्षि ने बच्चे के तेज को देखा वो अवाक रह गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा और रानी महामाया महर्षि के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित भी थे और हैरान परेशान भी। राजा ने महर्षि से इसका कारण पूछा कि क्या चिंता की बात है। महर्षि ने कहा, नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि वह इसलिए निराश हुए हैं कि यह एक तेजस्वी बालक है जो सम्यक संबुद्ध होगा, मगर उनकी अब इतनी आयु नहीं बची है कि वह इसके उपदेश सुन सकेंगे और जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे, जिसे वे तभी प्राप्त कर सकते थे अगर उनकी दीर्घ आयु होती। मगर राजा शुद्धोधन को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने विद्वानों और ब्राह्मणों से राजकुमार का भविष्य बताने को कहा। एक ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सभी विद्वानों ने 2 मत दिए कि यह अगर गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और अगर यह घर गृहस्थी त्याग देंगे तो यह निश्चय ही परम ज्ञानी होंगे। किंतु एक ब्राह्मण ने यह बात बड़ी दृढ़ता से कही कि यह राजा नहीं बल्कि परम ज्ञानी ही होंगे। राजकुमार के गृहस्थ जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। इन्होंने संसार को सत्य का मार्गदर्शन कराना है। तभी उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है सिद्ध अर्थात परिपूर्ण और अर्थ यानी उद्देश्य प्रयोजन। इस नाम से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेगा। पारिवारिक नाम गौतम होने के कारण वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माता रानी महामाया यह नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गई और रानी की छोटी बहन महाप्रजावती ने, जो राजा की दूसरी रानी बनी, उसने सिद्धार्थ गौतम का लालन पालन बड़े ही प्रेम और प्यार से किया। राजकुमार का बचपन बड़ा ही सुखपूर्वक बीता और बहुत ही कम समय में एक राजकुमार को जो कलाएं सीखनी होती हैं वह उन्होंने सीख ली। राजा शुद्धोधन के मन में राजकुमार के घर गृहस्थी त्याग देने की संभावना लगातार घूम रही थी और वह चिंतित रहने लगे थे। इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को बड़े आनंद और वैभवशाली वातावरण में रहने की व्यवस्था की। कहानी कहती है कि राजकुमार के लिए हर मौसम के हिसाब से महल बनाए गए थे, जिसमें एक शीत के लिए, एक ग्रीष्मकाल के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए था। सर्वश्रेष्ठ नर्तकियां और संगीतज्ञ सदैव राजकुमार का मनोरंजन करते थे।
यही कारण था कि सिद्धार्थ गौतम संसार की असलियत से बचपन से लेकर घर छोड़ने तक अनभिज्ञ थे। उन्हें संसार के दुखों का